हम्म, ओके। बहुत हॉर्न की आवाज़ है, आई एम सॉरी, बट या हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले ऑफिस से घर आया हूँ और मैं अभी एक्चुअली घर आया हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा फ्रेशन अप होना था। डेफिनेटली ये व्लॉग का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस। ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा पहले शूट हो जाना चाहिए था, मतलब आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। अभी 2026 है। इन द मंथ ऑफ यार वो स्क्रिप्ट आ गई है, मुझे अच्छी खासी स्क्रिप्ट है, पता नहीं मम्मी ने कहाँ रखे वो। शिट। आई थिंक ये व्लॉग पिछले साल यानी अगस्त 2025 में ही शूट हो जाना चाहिए था, बिकॉज हम जब हमारा लास्ट ट्रैक किए थे यानी आदराई जंगल और कालू वाटरफॉल, हमने जब ये ट्रैक किया था तो वो टाइम का सीन बहुत औसम था। अच्छा ट्रैक था वो, बहुत सही ट्रैक था। और मतलब यू नो वो एक ट्रैक बहुत अच्छा करने के बाद एक एक बहुत ज्यादा बूस्ट होता है कि हाँ अभी नेक्स्ट ट्रैक भी जल्दी करना है ऐसा। तो हमने अगस्त में ही चूज कर लिया था कि हम नेक्स्ट ट्रैक कलसुबाई करेंगे। बट द थिंग वाज अगस्त का महीना बारिश का होता है और कलसुबाई इज नोन फॉर इट्स रिमार्केबल हाइट और ब्यूटीफुल सनराइज। तो फिर उस हिसाब से बारिश के सीजन में कलसुबाई करना थोड़ा सही नहीं होता, बिकॉज नो बडी कैन प्रोमिस अस कि हमें एक अच्छा सनराइज देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने चूज किया था कि हम कलसुबाई नवंबर के महीने में करेंगे। बट फिर कुछ चीजें हुई और थोड़ा प्लान आगे पीछे हुआ और वो फिर वापस से एक बहुत लंबा ब्रेक आ गया। बट फाइनली टुडे, दैट इज 17 जनवरी 2026, हम फाइनली ये व्लॉग और ये ट्रैक करने वाले हैं। और ये हमारे साल का फर्स्ट ट्रैक भी होने वाला है। तो फिर इस वक्त तो मैं अभी घर पे हूँ, मुझे फ्रेश होना है, चेंज करना है, मुझे मेरा बैकपैक एक लास्ट टाइम चेक करना है कि मैंने सारी चीज़ें, सारी एसेंशियल जो भी आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने मेरे बैकपैक में रखा हूँ या नहीं। और अभी बज रहे हैं अराउंड 6 समथिंग और हमें थोड़ी देर में निकलना है यहाँ से, बिकॉज हमें साइन ट्रैवल करना है। बिकॉज हमारा जो ट्रैक का पिकअप पॉइंट है, मतलब जिस टीम के साथ हम जा रहे हैं, उन्होंने मल्टीपल पिकअप पॉइंट्स दिया था हमें। तो फिर हमारा जो पिकअप पॉइंट है हमें सबसे क्लोज बाय और सबसे कंफर्टेबल साइन से लगा। तो हम यहाँ से फिलहाल अभी साइन जाएंगे, मैं भी घर पे हूँ। हम यहाँ से चेंज करके बैकपैक चेक करके यहाँ से हम साइन जाएंगे। फिर साइन से हमें वहाँ पे उनका वैन या फिर उनका बस जो भी है वो हमें पिक करना आएगा। फिर वहाँ से वी विल गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक। आई मुझे उस स्टार्टिंग पॉइंट का या फिर वो जो विलेज है, मुझे विलेज का नाम नहीं पता, आई थिंक बरी विलेज या बारी विलेज ऐसा कुछ तो नाम है, जो कसारा साइड कहीं पे आया। तो हम पहले यहाँ से वहाँ जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहाँ पे हम सब मिलने के बाद जो कुछ भी होगा सब कुछ हम शूट करेंगे और वहां से ट्रैक स्टार्ट करें। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि ये ट्रैक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेफ रखेंगे, बिकॉज इतने भी प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं है हम। हमारा अभी न्यू न्यू स्टार्ट हुआ है ये सारी चीजें, अभी अभी नया नया शौक आया इस चीज के अंदर। बट ऑफ कोर्स हम सारे एसेंशियल्स और जो कुछ भी हमें ट्रैक लीडर्स होते हैं उन्होंने जो गाइडेंस दी थी कि हमें क्या क्या चीजें कैरी करनी है, मतलब पानी की बोतल हो गई या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर ऐसा कुछ ORS वगैरह या फिर ऐसा कुछ ना कुछ अगर चीजें कैरी करनी है तो हम उनके सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा बैकपैक प्रिपेयर किया है पूरा। और अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो कुछ भी हम सब शूट करेंगे, हम हर एक चीज दिखाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं ये व्लॉग कैसा बनता है। शायद ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, जितना ज्यादा इसे कट शॉर्ट करने की ट्राई कर सकते हैं उतना कट शॉर्ट करेंगे। और देखते हैं, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद जो भी रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। 2 hours later. सबसे पहले हमने ट्रेन लिया साइन के लिए। वहाँ से 20 मिनट वॉक करके हम पहुँचे पिकअप पॉइंट पे। वहाँ हमें एक वैन लेने आई और फिर एक पेट्रोल पंप पे स्टॉप लेके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बेस विलेज के लिए। आफ्टर रीचिंग हमें वेलकम किया गया चाय से फॉर रिफ्रेशमेंट एंड इंट्रोडक्शन करके। रात के 2:30 बजे वी स्टार्टेड आवर ट्रैकिंग।
लोग बॉनफायर भी कर रहे हैं भाई यहाँ पे। नीचे देख के चलो सब। आई थिंक वो गन्ना बेच रहा था, वो पीछे वाला जो भी था भाई, शायद वो गन्ना बेच रहा था। अच्छा सपोर्ट, ओके। अच्छा वो गन्ना नहीं था, मतलब वो लाठी टाइप थी वो। उसने बोला गन्ना गन्ना सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। क्या बेच रहे हो भाई? ये ट्रैक में मज़ा तो बहुत आएगा। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, और रात के 3:30 बज रहे। अभी नहीं, कहाँ जा रहे हैं, बस जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ हम लोग जा रहे हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कलसूबाई, यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होता है। Say hi to the camera. इतना चल रहे नहीं, उतना तो रेस्ट लेती पब्लिक। Say hi to the camera. भाई यहाँ थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। चलो चलो। नहीं चलेगा। से हाइड तो कैमरा। हाय भाई दोनों चलो देख दे। नहीं भाई चलेगा, अच्छा लग रहा है हमको। संभालो प्रतीक भाई, फिसलोंगे और इतने बड़े उठा भी नहीं पाएंगे हम लोग। यहाँ ऊपर एक स्टॉप पे ऊपर आ जाओ। यहाँ पे हॉल्ट के पॉइंट्स बहुत सारे, और आपको हर एक पॉइंट पे ऐसे नींबू पानी वाला या फिर मिनरल वाटर वाला या फिर ऐसा कोई ना कोई तुमको मिल जाएगा। तो तुमको जितना डिफ़िकल्टी ट्रैक है वो हिसाब से इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ओ वन फायर, उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि डिफ़िकल्टी है तो कितना आप झेल पाओगे, कितना आप लोड ले पाओगे। आपको हर जगह ब्रेक मिल जाएंगे, हर जगह आपको स्नैक्स वाले मिल जाएंगे। बस जीपे और कैश का ध्यान रखना। कैंपिंग भी करते भाई यहाँ वाले लोग। ओ भाई हाँ। दिस इज द रियल टास्क, दो स्टेयर्स जो सब चढ़ रहे, और एक्चुअली आपको इसमें दिख रहा नहीं होगा, बट दिस इज द रियल टास्क। प्रति को थोड़ा पैर वाला टॉर्च मारो। अगर कुछ भी हुआ ना, मैं जाऊंगा सीधा और बचूंगा भी नहीं, और मेरी माँ मुझे उसके बाद कोई दूसरे ट्रैक पे जाने देगी नहीं। दिस इज द रियल टास्क। साइड में मिल जाए तो मिला दो। We just got to know कि फर्स्ट लेटर कंप्लीट हो गया है, अभी सेकंड लेटर कर रहे हैं, तो आई गेस थोड़ा और डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग विद द सेकंड लेटर, और मैं यहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कोर्स एक गलत स्टेप और एक बहुत बड़ी इंजरी। मेरे टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई, और अभी मुझे मेरे फ़ोन के टॉर्च से काम चलाना पड़ेगा व्लॉग बनाने के लिए भी और पहाड़ चढ़ने के लिए भी। भाई साहब अभी भी कितना कुछ बाकी है। प्रतिभा से हट दो कैमरा। क्या हो गया? He's dead। इतना कचरा है, लेकिन दिस इज द थर्ड लेडर, सबसे हाईएस्ट लेडर है। यहाँ पे पीक पे पहुँचने वाले हम लोग सून, और यहाँ बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है एक्चुअली।
वी हैव क्रॉस्ड द थर्ड लेडर, हमने थर्ड लेडर पार कर लिया और वो बहुत डिफ़िकल्ट था, लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं कैमरे पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता उससे ज़्यादा, बट हाँ अभी यहाँ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं एज यू कैन सी। यहाँ पे ये आई थिंक थर्ड लेडर की लास्ट कैंटीन होंगी, अगर ऊपर कैंटीन हुई तो मैं वो भी दिखा दूंगा, बट अभी तक तो हमने थर्ड लेडर पार कर दी और मैं 446 हो रहे हैं। और यहाँ का जो व्यू है ना वो रात में एक्चुअली इतना औसम है, सनराइज़ तो बहुत ब्यूटीफुल होगा, मैं पूरा कैप्चर करूँगा। और बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रैक, टॉर्च इज़ मैंडेटरी, कुछ भी चीज़ हो, कुछ चीज़ लो ना लो, टॉर्च में फुल चार्जिंग लेके ही आना, बिकॉज आप स्टार्टिंग में टॉर्च इतना यूज़ कर लोगे बिकॉज वो जो भी पूरा एरिया है चढ़ने का वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, आपको वहाँ पे बहुत टॉर्च यूज़ होंगी, और जब वो यूज़ हो जाएंगी तो उसके बाद जब आप मेन ऊपर ये जो मेन स्टेयर्स है वहाँ तक पहुँचोगे तो आपकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाएंगी। तो उससे बेटर है कि आप टॉर्च को फुली चार्ज रखो, चाहिए तो कि एक्स्ट्रा कैरी करो विद एक्स्ट्रा बैटरीज, और अपने फ़ोन चार्ज रखो और आगे मिलता है। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच, बट फिर भी अभी बहुत ज़्यादा करना बाकी है ट्रैक। बट आई थिंक जो तीनों लेडर्स वाला होता है, जो लेडर्स का जो तीनों क्लाइंब करना होता है वो हो गया है कंप्लीट। तो अभी कुछ बेसिक स्टेयर्स है जो हमें चढ़ना है और उसके बाद डायरेक्टली कलसुबाई का टॉप पीक। और भाई ये सब क्या चढ़ने मज़ा ही नहीं यार। हम लोग के जो ट्रैक के लीडर्स है, जो ट्रैक को लीड कर रहे हैं, जो सबसे आगे होंगे, हमें जिन्हें फॉलो करना है वही हमारे पीछे, हम आगे उनके। पोटेंशियल है भाई हमारे में, टॉप नॉच का पोटेंशियल, एकदम टॉप लेवल से। साइड द कैमरा ये क्या हालत हो गई अचानक से। डिफिकल्टी लेवल सबके दिख रहे, सबके लेवल निकलेंगे, सबके लेवल निकलेंगे, हमारे भी निकलेंगे, बट हम क्यों अपने घर पे, तो हम बस चले चलो। थोड़ा कैमरा में व्लॉग शूट करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, मेरे साथ 2 लोग और हैं, आ जाओ। अभी हमने ट्रैक लीडर से पूछा तो वो लोग ने बताया कि यहाँ से समिट सिर्फ 10 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। आगे से ऑलमोस्ट पहुँच गए, मतलब एक्चुअली पहुँच ही गए, बट द पॉइंट इज ये जो ऊपर का जो समिट है इसके ऊपर और भी जगह है। क्या हो भाई, जहाँ पर है इसके ऊपर भी एक पॉइंट है। ये हम लोग मतलब ऊपर के पॉइंट पे आ गए, जो टॉप लेवल है वहाँ आ गए, बट इसके ऊपर भी एक पॉइंट है तो वहाँ जाने की ट्राई करेंगे, ताकि उससे ऊपर भी मुझे को गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही है, कितना नीचे है वो, मतलब हम कितने ऊपर है, 5400 फीट, बहुत ऊपर है भाई। We are at the peak, सबसे ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली सब वेट कर रहे हैं सनराइज होने का। के लेवल निकले यहाँ पे फाइनली, द वेट इज अबाउट टू एंड। थोड़ा सनराइज का शेड आ रहा है, और आई डोंट नो कैमरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो पूरा जो एरिया है वो पूरा डार्क था, पूरा कंप्लीट डार्क था, और वो थोड़ा भी हो रहा है ऑरेंजिश हो रहा है, और वो बहुत बेटर हो रहा है। और फॉग और ठंडी बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। फॉग आराम से 15 डिग्री के नीचे होगा आराम से। जैसे जैसे सनराइज होगा, आई विश मैं मेरा गोप्रो ला पाता, फिर हम उसमें एक टाइम लैप्स भी शूट करते पूरा, मतलब पूरे डार्क नाइट से लेके पूरा एक अच्छा सनराइज तक, बट ठीक है कोई नहीं। फाइनली द वेट इज ओवर, और
थोड़ा सनराइज़ निकला और अभी थोड़ा वीडियो शूट किया मैंने, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा आगे के ब्लॉग में। और बहुत अच्छा है, आई शो यू। एक्चुअल कलसूबाई टेम्पल, जिसके लिए लोग इतना लंबा ट्रैक करके आते हैं और यहाँ के दर्शन लेते हैं। यहाँ पे लोग जितने भी खड़े सब दर्शन के लिए खड़े हैं और सबके चप्पल यहाँ पे है। यहाँ से जाने का तो ज़रा मन नहीं कर रहा फॉर रियल, बट ऑफ कोर्स निकलना तो होगा यहाँ से, बिकॉज अगर हम लेट उतरेंगे ना तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा नीचे स्टेज उतरने के लिए। और फिर वो जो हमारे जो ट्रैक की क्रू है उन्होंने भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया था, तो उस हिसाब से जल्दी उतरना पड़ेगा। आराम से उसको पकड़, पहले उसको पकड़। चढ़ने से ज़्यादा उतरने के अच्छे वीडियो आ रहे हैं। नहीं भाई, कैमरा को बोल रहा हूँ, चढ़ने से ज़्यादा उतरने के अच्छे वीडियो आ रहे हैं। और वो एक्चुअली इतने अच्छे आ रहे हैं ना, बिकॉज सनराइज़ हो गया है। रात में कहाँ चल रहे थे, क्या दिखा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी जो कुछ भी है, जो भी कैंप साइट वगैरह जो कुछ भी है, सब कुछ दिख रहा है। मतलब ऐसा फ्रंट कैमरा में तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बैक कैमरा में जो मैंने शॉट्स लिया हो वो सारे शॉट्स मैं ऐड करूँगा, उसमें देखना। नीचे उतरने के बाद एक स्पॉट था जहाँ हम लोग को रुकने बोला था। वहाँ उतर के हमें हमारा ब्रेकफास्ट मिला, मतलब पोहा मिला और चाय मिली। बेसिक था, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था, थोड़ा एनर्जी आई बॉडी में। अभी भी मतलब थोड़ा उतरने के बाद और बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरना बाकी है। तीन बड़े लेडर है, वो लेडर्स उतरने के बाद नीचे हमारा लंच रहेगा। हम लोग इतना उतरे, मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी उतरना और इतना बाकी नहीं होगा। इतना हम लोग चले, हम लोगों को लगा इतना भी उतरना बाकी नहीं होगा। बट अभी भी हम लोग एक अच्छी खासी हाइट पे है, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी, मतलब बहुत स्पेस है। मतलब यहाँ से अगर मैं घर भी दिखाऊंगा ना, 1 मिनट, ये वो हाइट है और ये वो घर है, और ये और जूम करेंगे तो वहाँ पे वो गांव बनता है, जो भी गांव में हम जाएंगे। वैसे कितने बजे दिखता है? 7 बजे। क्या बात है। हेलो। ओ भाई, तकेशीस कासल में है। उससे गंदा है ये तो। भाई साहब, इसी के मतलब एक पूरे उसके ये पूरी 3rd लेडर की लाइन है जो वहाँ ऊपर तक जा रही है, वहाँ तक। और यहाँ पे भी वो पूरी लाइन है जो आ रही है
वहाँ तक, उसके नीचे भी है और लाइन। और उतना वेट करना हम लोग, आई गेस कब से खड़े भाई अपन लाइन में, 1 घंटा हो गया लाइन में खड़े खड़े, और अभी तक हम लोग सिर्फ मिडल ऑफ द लाइन तक आए। मिडल ऑफ द लाइन भी नहीं, 30%। उसके आगे अभी ये उतना पूरा रेंज बाकी, तब जाके थर्ड लेडर आएगा, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। वो नीचे जाके सील वाला, राइट? हाँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:55। आराम से नीचे पहुँचे 12 बजे ना, आराम से, बिकॉज यहाँ पेंगुइन स्टेप लेने पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है। Okay, we are here at the third ladder finally after 2 hours of queue. चला लवकर लवकर, फोन भाई, लोगों को उतरने का है भाई। चला, गैप कवर करा। लिटरली हम ट्रैक के लिए वहाँ पे थे, वो जो लाइन दिख रही है वाली, हम वहाँ पे थे। वहाँ से उतना वॉक करके आके थर्ड लेडर, सेकेंड लेडर, फर्स्ट लेडर और बाकी सारा क्लाइंबिंग और जो कुछ भी था सब कुछ, मतलब पत्थर वत्थर उतर के अभी हम यहाँ आए। फाइनली द ट्रैक इज अबाउट टू एंड एंड द ट्रैक एंडेड। हाँ भाई, ओके, फाइनली द ट्रैक एंडेड हियर। पीछे आप वो ऑरेंज गेट देख सकते हो जहाँ पे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा ट्रैक था, बहुत ज़्यादा। मैं इसे बिगिनर्स या फिर ऐसा मीडियम लेवल ट्रैक भी नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा लाइक मीडियम से थोड़ा ऊपर है, बिकॉज यहाँ पे चलना बहुत है फॉर रियल। बिकॉज ये ऑफकोर्स महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के टॉप ट्रैक्स में से ये एक है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके हर एक मतलब पोर्शन ख़त्म होता है ये माउंटेन का, तो वहाँ पे आपको सारे चीज़ वाले या फिर ऐसा ड्रिंक्स वाले या फिर नींबू पानी वाला है या फिर आपको कहीं ना कहीं गन्ने के शरबत वाला मिल जाएगा, जो एकदम स्टार्टिंग में मिलेगा। और सपोर्ट वगैरह के लिए जो वो हाथ में लाठी वगैरह होते हैं वो सब भी वाले यहाँ पे मिलते हैं। तो फिर अगर आपको चाहिए होगा तो फिर आप यहीं से डायरेक्टली ले सकते हो। कुछ चीज़ें जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये है कि टॉर्च लेना मत भूलना। डजंट मैटर, मैं इससे पहले जो ट्रैक्स किया हूँ उसके अंदर मैंने टॉर्च को कभी एक प्रायोरिटी नहीं रखा, बट मुझको पता नहीं ये ट्रैक में मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किए थे कि टॉर्च लेके ही चलना, और मैंने जब टॉर्च लेके आया तो मुझे उसका वर्थ फील हुआ, बिकॉज ये ट्रैक बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टार्ट होता है और ये डेंस जंगल नहीं है, बट ये बहुत खाली एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है। और यहाँ के जो क्लाइंबिंग वगैरह भी हो रहे हैं, जो आप ऊपर चलते हो, जो पूरा पहाड़ आप चढ़ोगे, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होंगे, बिकॉज ज़रा भी इवन रास्ता नहीं है। ये ट्रैक अराउंड, ट्रैक नहीं बोलूँगा, ये जो समिट है, मतलब इसका जो टॉप जो है वो 5400 फीट है उसकी पूरी ओवरऑल। ये जो पीक है इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सनराइज़ प्रोवाइड करता है इन महाराष्ट्र। तो उस हिसाब से ये ट्रैक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग नेचर लविंग है, जिन्हें सनराइज़ देखना पसंद है, जिन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर ऐसी एडवेंचरस चीज़ें पसंद है, तो उनके लिए ये अच्छा चीज़ है। अभी फ़िलहाल हम ट्रैक पूरा ओवरऑल ट्रैक करके नीचे आ गए। अभी देखते हैं, ये लोग नीचे हमें लंच तो प्रोवाइड करेंगे, लंच जैसी हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कैसा यहाँ से निकलने का सीन रहेगा, तो मैं वो सब कुछ ओवरऑल शूट करके आपको व्लॉग में दिखा दूँगा आगे। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कोई एक घर में थे जहाँ पे हमें पूरा इंट्रोडक्शन और सब कुछ मिला था। हम वापस वही घर में जा रहे हैं फॉर लंच, और लंच करने के बाद वहाँ से हम लोग शायद वापस अपने बस पे जाएंगे और फिर वहाँ से रिटर्न घर।
ट्रैक के बाद जिस घर में हमने हमारा इंट्रोडक्शन और सब कुछ किया था, उस घर में हमने हमारा लंच किया। अच्छा लंच था, मतलब पूरा वेज था। रोटी थी, आलू की सब्ज़ी थी और मटर की कुछ ग्रेवी टाइप थी। मीठे में रवा या शीरा, ऐसा एक ही बात है, वो था। और पापड़ थे साथ में, और हाँ साथ में अचार, बस। तो मतलब बेसिक एवरेज सिंपल। एक्चुअली हमारे जो ट्रैक लीडर्स हैं उन्होंने अभी तक लंच नहीं किया, तो इसलिए अभी शायद ऐसा होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो ट्रैक करके आए थे, सब लोग एक एक करके लंच कर रहे थे। जितने भी ट्रैक लीडर्स थे वो सारे लीडर्स साथ में बैठ के लंच करेंगे। जब लंच हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा टाइम पास करने के बाद, अभी कितना बज रहा है, अभी 12:55 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 बाद आई थिंक हम लोग यहाँ से निकलेंगे अराउंड 3 बजे मेरे हिसाब से। शायद आगे पीछे हो सकता है, बट जितने बजे निकलेंगे उसके बाद वहाँ यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अपने बेस विलेज, हाँ वैसे ये बेस विलेज का नाम बारी विलेज ऐसा कुछ नाम है। मैं आई गेस प्रोनाउंसिएशन में गलत बोल रहा हूँ, बट ऐसी ही कुछ है, बारी या बरी विलेज ऐसा कुछ तो नाम है। उसके बाद जब यहाँ से पूरा सबका लंच हो जाएगा, सब कुछ एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ से सब लोग अपने अपने रास्ते से निकल जाएंगे। यहाँ पे आने के लिए 3 रूट है। एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स जो कसारा के पिकअप पॉइंट, नॉट पिकअप पॉइंट एक्चुअली, स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, तो फिर यहीं से वो डायरेक्टली ट्रैकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पहला वो। दूसरा वो जो बाई ट्रेन आ रहे, फिर चाहे वो मुंबई के कोई भी पॉइंट से हो, वो कसारा के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर कसारा का शायद खुद अपना रेलवे स्टेशन हो, तो फिर वो रेलवे स्टेशन पे आके वहाँ से उन्हें जीप पिकअप करने के लिए आएंगी, और वो जीप के सहारे, जीप के थ्रू यहाँ पे बेस विलेज पे आएंगे। और यहाँ पे जो थर्ड वे है, वो थर्ड वे था बाय बस, जिससे हमने ट्रैवल किया। बस के अलग अलग सिलेक्टिव पिकअप पॉइंट्स थे, मतलब बैंड्रा, साइन, कल्याण, अंधेरी, ऐसे मल्टीपल पिकअप पॉइंट्स थे। तो बस का वैसा रूट था। अभी जैसे सबका लंच हो जाएगा तो फिर यहाँ से सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। हम चढ़े तो इस बस में साइन से थे, बट आई गेस हम बैंड्रा उतरेंगे, बिकॉज़ वो हमें घर जाने के लिए कन्वीनियंट पड़ेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज साइन से फिर वो, हमने जब साइन के लिए जो इनका जो ड्रॉप लोकेशन है ना, हमने जब वो चेक किया तो वो स्टेशन से बहुत दूर है, और जो बैंड्रा का है वो स्टेशन के नज़दीक है। तो फिर मैं बैंड्रा उतर के वहाँ से ट्रेन लेके मैं मेरे घर ट्रैवल कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मैं भी यहाँ बाहर धूप में थोड़ा ऐसी लेजर वॉक कर रहा हूँ। अभी तो ये ट्रैक का व्लॉग है, इसके बाद शायद अलीबाग का व्लॉग आएगा, जो मैं मेरे कुछ ऑफिस कलीग्स के साथ विज़िट करूँगा। ठीक है, इसके आगे का जैसा भी रहेगा हम रिकॉर्ड करेंगे और हम आपको बताएंगे। एक थकी भरी रिटर्न जर्नी करके हमने हमारी बस को बैंड्रा स्टॉप पे अलविदा कहा हो रही बस, और वॉकिंग बैंड्रा स्टेशन पहुंच गए। फिर वहां से ट्रेन लेके हम निकले मुंबई सेंट्रल के लिए, और वहां से वॉकिंग अपने घर। इसी के साथ ये जर्नी ख़त्म होती है और ये व्लॉग भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।